हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लीनियर इनइक्वालिटी जो एक्सरसाइज नंबर हमारी 5 है उसका हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो प्रीवियस एक्सरसाइज सबने अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लीजिए। पूरे चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्रीवियस क्लासेस भी देख लीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। देखो, सवाल वही बोल रहे हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज को ही हमें सॉल्व करना है। इस सवाल में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पर हमारे पास क्या बोल रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी, जिस तरफ इसको मान लो आप, ये फेस है और ये हमारी दोनों लेग्स हैं, ठीक है, ये दो लेग्स हैं। तो जिसकी तरफ लेग्स होती है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसको पढ़ने का ये तरीका होता है। तो अब इसको सॉल्व ऐसे के ऐसे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो, x को अकेला करना ही करना है। तो पहले तो -4 है यहां पर, तो क्या मैं सब में -4 नहीं कर सकता? +4 अगर मैं कर दूं तो ये कट जाएगा ना, -4 +4 से। तो इस साइड में भी मैं +4 कर देता हूं, ऐसे रख लीजिए। 3x माइनस 4 प्लस 4 यहां भी कर देता हूं और लेस देन इक्वल टू इतना हो जाएगा। हमें तो x की रेंज चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये 6 आ जाएगा, 3x आ जाएगा और इधर लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब मैं x को अकेला करने के लिए क्या 3 से डिवाइड नहीं कर सकता? यहां पर 3x है, ठीक है, तो कर दीजिए। इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 3 से कर दीजिए और इसको भी 3 से कर दीजिए। फाइनल आंसर क्या आएगा? ये 3 दूनी 6 आएगा, x और ये 3 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको मुझे किस में लिखना है? इसको मुझे लिखना है इंटरवल में। तो मैं कैसे लिखूं भैया? क्लोज इंटरवल 2 से 3, क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, ओपन मत कर देना, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन भी लग रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू 2 और 3। ऐसे ही दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी सवाल है, आपको बहुत इजी अप्रोच से हम लोग ये सवाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 और 2x माइनस 4 लेस देन टू 12 हमें दे रखा है। सिंपल सा सवाल है। आप क्या करिए, सबसे पहले 6 माइनस, ये माइनस का 6x आ जाएगा और 4 दिए 12 आ जाएगा यहां पर, और लेस देन टू 12। मैं माइनस से मल्टीप्लाई अगर इसको करूं, समझ रहे हो मेरी बात, माइनस से करूंगा, वरना वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास वैसे ही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें -12 कर देता हूं मैं, यानी कि 6 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस 12 -12 और 12 -12 हमने कर दिया। ये तो आ जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू -6x, भैया ये कट गया, और लेस देन इक्वल टू 0। अब -6 से डिवाइड कर दो तीनों को। भैया -6 से डिवाइड कर दूंगा, x अकेला चाहिए मेरे को, तो ये भी -6 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, ठीक है। माइनस से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना, -6, और इसको भी -6 से कर रहे हैं, और ये हमारे पास सॉरी 0 और -6। अब ये तो आ जाएगा 1, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा अकेला x, क्योंकि ये कट जाएगा, और लेस देन आ जाएगा 0। अब मुझे इसके इंटरवल लिखनी है, मतलब जो x की वैल्यू है ना वो 1 से 0 के बीच में आएगी, और एक काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं तो क्लोज इंटरवल आएगा, और 0 काउंट नहीं कर सकते हैं तो ओपन इंटरवल आएगा। ये मेरे पास x की रेंज आ गई, ऐसे मुझे लिखना है। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया x का, x की ये वैल्यू हो सकती है यहाँ से। सॉल्यूशन का मतलब तो यही होता है ना कि x की कौन सी वैल्यू ले सकता हूं मैं यहाँ से। चलिए, समझ में आए होगी इतनी बात, आई होप। लाइक जरूर करा करो ना, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करा करो, ताकि सब लोग सीख सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है, बिना स्किप करे देखा करो, लाइक जरूर करके जाया करें, है ना, जिसको भी समझ में आ रही है चीजें। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से हर एक सवाल को समझ लें। लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18। अब यहां पर तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सब लोगों को पता है इस बात का। तो मैं देखिए, प्लस का 4 है तो दो सारे में -4 कर देता हूं ऑपरेशन, यानी -3 -4 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x बटे 2 -4 करा है, और इधर भी मैंने माइनस का 4 करा है। तो ये तो मेरे पास आएगा -7, ये मेरे पास कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू -7x अपॉन 2, और लेस देन इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा? 14 आएगा। अब देखो, इसको मैं कितने से डिवाइड करूं कि मेरा काम बन जाए? तो भैया माइनस के 7 बटे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, या इसको देखिए, माइनस का 7 x बटे 2 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा माइनस के 7 बटे 2 से, तब तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसी से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो सबको डिवाइड कर दीजिए, -7 अपॉन में -7 अपॉन 2, इसको करेंगे तो ये x आ जाएगा,
इसको अगर करेंगे तो 14 अपोन में माइनस का 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये तो आ जाएगा 2, क्योंकि ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, 7 से 7 माइनस से माइनस कट जाएगा, लेस देन इक्वल टू एक्स। ये 2 फिर से ऊपर जाएगा और ये मेरे पास कितना आएगा 2। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी कि लेस देन इक्वल टू -4। ये हमारे पास में इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो एक गड़बड़ हुई है ना हमसे, शायद कोई गड़बड़ भी होगी होगी इस सवाल में, हो सकता है मे बी, क्योंकि x जो है 2 से बड़ा है और -4 से छोटा है, तो ये तो कंडीशन ही नहीं हो सकती ऐसी तो कुछ। भाई या तो x अगर 2 से बड़ा है ना, तो -4 से छोटा कैसे हो सकता है x। तो इसमें देख लेते हैं फिर से एक बार, हमारी मिस्टेक ना हुई हो। ये 4 है, हमने माइनस करा था 4, ठीक है, 18 में से करा, ठीक है, -7 आ गया। ये हमारा आ गया माइनस का 7x/2। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करता यहां पर, है ना, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करता तो ये चेंज हो जाता, हमारे पास क्या आ जाता, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -14। अब मैं डिवाइड करता 7/2 से, तो ये 2 आ जाता, और लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाता -2। अब हमारे पास आ जाता कि -2 से तो बड़ा है, ठीक है, ये सॉरी 4, -4 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बस इसने, और कुछ नहीं है। और किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखिए साइन चेंज हो गया। अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, क्या आंसर लिखूंगा, -4 और 2, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये तो काम ही नहीं करेगा ना यहाँ पर, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आप सभी बच्चा पार्टी को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल आप लोगों के लिए ऐसे होमवर्क हो जाएगा, ध्यान से करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप कर सकते हैं यहां से। ठीक है, देखिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। -12 है, लेस देन इक्वल टू 4 माइनस, अब देखो ये माइनस और माइनस है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो प्लस लिख लो आप डायरेक्ट यहां से। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, माइनस का 12 -4 कर सकता हूं, 4 प्लस में 3x/5, माइनस में 4 कर सकता हूं, लेस देन इक्वल टू 2 -4 कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात, ये मेरे पास आएगा -16, ये मेरे पास कट जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 3x/5 आएगा, ये लेस देन इक्वल टू आएगा मेरे पास कितना, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, -2 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब इसको आप डिवाइड कर दो, 3/5 से ही डिवाइड कर दो, तो आंसर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 3/5 से इसको डिवाइड करना है पूरे को, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए। ठीक है, x हमें क्या चाहिए, अकेला चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को सभी बच्चा पार्टी। ऐसे ही आपको ये वाला सवाल निकालना है, ये 2 सवाल आपके ऐसे होमवर्क है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इनका आंसर, और अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी मुझे बता देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।